आपका हमारे इस खास पेशकश तीन खबर सबकी नजर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यह बैठक हो रही है। इस बैठक में भविष्य को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो यह हमारी पहली खबर होगी। एआईसीसी की आज अहम बैठक है दिल्ली में। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने INS 24/7 को खास जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। एआईसीसी का प्लेनरी सेशन फरवरी में रायपुर में आयोजित होने जा रहा है। एआईसीसी का प्लेनरी सेशन रायपुर में आयोजित होने जा रहा है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने INS 24/7 को जानकारी दी है। एआईसीसी का प्लेनरी सेशन फरवरी में रायपुर में आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने INS 24/7 को इसकी जानकारी दी है। रायपुर काफी अहम माना गया है एआईसीसी के प्लेनरी सेशन के लिए, और फरवरी में यह रायपुर में आयोजित होगा। बात करने के लिए मौजूद है सर। अहम फैसला छत्तीसगढ़ वालों ये फैसला हुआ कि पहली बार प्लेनरी सेशन जो कांग्रेस का महाधिवेशन वो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। आज ये तय किया गया रायपुर में उस अधिवेशन को कराया जाएगा, और जिसमें आपको पता है कि पूरे देश से PCC मेंबर्स ये सारे लोग आते हैं। तो बड़ा ऐतिहासिक ये एक आयोजन होता है, और इसलिए जो है वहाँ पे वो महाधिवेशन होने जा रहा है। इसकी आज निर्णय लिया गया है, जो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ से सांसद होने जाते हैं उसका स्वागत करते हैं। सर, एक दिल्ली में नगर निगम चुनाव भी हो रहे हैं, क्या चुनाव के संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा की गई है सर? आने वाले नगर निगम चुनाव कोई चर्चा नहीं। हिमाचल और गुजरात के मामले में उन्होंने रिपोर्ट ली कि कैसा चुनाव गया और पूछा वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला थे, जो INS न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता TV दिल्ली। और इस खबर पर हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, निश्चित तौर पर आज भविष्य पर कांग्रेस का मंथन है, और इस बीच एक और खबर निकलकर सामने आई कि प्लेनरी सेशन की बैठक रायपुर में होगी। सबसे पहले बताएं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो आज बैठक है, किन मुख्य मुद्दों पर आज इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं से? गुजरात में एक चरण का होना है, आपका अपना क्या प्रोडिक्शन है, आपका क्या आकलन है? देखिए, हिमाचल में बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की जनता कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त की है, और 8 तारीख की जो रिजल्ट आएगा। तो बता दें कि एआईसीसी की इस CCWC की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि इस बैठक में शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आ रहे हैं, इस पर अपनी बात रख रहे हैं। और साथ ही बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को आएंगे। तो 8 तारीख काफ़ी अहम इन मायनों में होने जा रही है। और एआईसीसी का प्लेनरी सेशन फरवरी में रायपुर में आयोजित होगा। इस बैठक के बाद ये भी जानकारी निकल कर के सामने आई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और दिल्ली में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में ही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इस बैठक में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बने हैं। तो नई रणनीति के साथ कांग्रेस अब काम कर रही है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ और अहम बिंदुओं पर मंथन भी जारी है, और काफी मायनों में एआईसीसी की यह बैठक मानी जा रही है, काफी अहम मानी जा रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के भविष्य पर भी मंथन हो रहा है कि कांग्रेस का भविष्य कैसा होगा, क्या कुछ रणनीति होगी आने वाले समय में। जिस तरह से कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और इसके अगले साल 2023 में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा। केंद्र की सत्ता किस तरह से कांग्रेस हासिल करेगी, सत्ता में कैसे वापसी करेगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल उसके लिए बना हुआ है। लेकिन इन सबसे इतर बैठकों का दौर कांग्रेस में शुरू हो चुका है। नए नेतृत्व के साथ अब ये बैठक हो रही है। और सारे स्टीयरिंग कमेटी के सारे सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ से जो प्रस्ताव आया उसे स्वीकार किया जाए। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बार वर्षों बाद हिंदी स्पीकिंग स्टेट में प्लेनरी सेशन होने जा रहा है। सर, हिमाचल और गुजरात चुनाव के संदर्भ में बात हुई, हिमाचल को लेकर भी जो रिपोर्ट दी गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरीके से जो है वहाँ पर जो है कांग्रेस के लिए जो है माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, वहाँ तो मतदान हो चुका है, और जो संकेत हैं वो आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि INS वहाँ भी हैं। तो मुझे
बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ कांग्रेस आ रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे जो आईएनएच न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर जो है बता रहे कि किस तरीके से जो प्लेनरी सेशन है वो छत्तीसगढ़ में जो है होता हुआ इस बार नजर आएगा। और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार इस बार जो है बनती हुई नजर आएगी। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। जी स्पर्श, और इस पर जिस तरह से इस पूरी बैठक को भी आप कवर कर रहे थे, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है स्पर्श, इसके संबंध में क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरह के निर्देश मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी कांग्रेस नेताओं को दिए हैं? किस रणनीति के साथ अब आगे कांग्रेस काम करेगी? और देखिए स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जो है आपसे कुछ ही देर बाद जो है कांग्रेस मुख्यालय पर जो है खत्म होती हुई जो है नजर आई कुछ ही देर पहले। और इस बैठक की बात करें तो प्लेनरी सेशन को लेकर खासतौर पर ये जो है बैठक बुलाई गई थी और वो निर्णय लिया गया है कि रायपुर में जो है प्लेनरी सेशन जो है होता हुआ नजर आएगा। प्लेनरी सेशन के संदर्भ में हम समझने की कोशिश करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, अमूमन जब भी कांग्रेस का कोई नया अध्यक्ष बनता है तो इस तरीके का प्लेनरी सेशन बुलाया जाता है और उसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के संदर्भ में कांग्रेस में किस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही है या फिर कांग्रेस किस तरीके से खुद को जो है देश भर में आगे बढ़ाती हुई नजर आ सकती है, इसी को लेकर चर्चा जो है कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आती है। और इसी के संदर्भ में बात करते हैं तो 3 दिवसीय जो प्लेनरी सेशन है वो फरवरी के महीने में जो है होता हुआ जो है रायपुर में जो है नजर आएगा। रायपुर में अगर बात करते हैं तो तमाम तैयारियां जो है इसको लेकर भूपेश बघेल ने यहाँ पर जो है प्रस्ताव रखा था कि रायपुर में आप जो है इस प्लेनरी सेशन को जो है रखते हुए नजर आए और उनके प्रस्ताव को जो है कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया था। तो इस प्लेनरी सेशन में अलग अलग प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव की बात की जाए, आर्थिक प्रस्ताव की बात की जाए, युवाओं से जुड़े हुए प्रस्ताव की बात की जाए या फिर अन्य प्रस्तावों की बात की जाए। तो फिलहाल जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और प्लेनरी सेशन के संदर्भ में यही जानकारी है कि 3 दिवसीय जो प्लेनरी सेशन है वो जो है सीधे तौर पर रायपुर में होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, रायपुर के लिए निश्चित तौर पर ये एक अहम जानकारी भी है। प्रदेश कांग्रेस ने जिस तरह से पूरे प्रस्ताव को दिया और इसे मंजूर भी कर लिया गया। और स्पर्श, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आपने जब बातचीत की तो वो काफी आश्वस्त नजर आए चुनावों के नतीजों को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से दिल्ली में मौजूद हैं, आगे उनका क्या कार्यक्रम निर्धारित है? क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है, तो क्या दिल्ली में ही रुकेंगे या फिर कुछ और बैठकें उनकी प्रस्तावित हैं? देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाते हुए नजर आएंगे और उसके बाद जो है जो रायपुर है वहाँ के लिए रवाना होते हुए जो है नजर आएंगे। आज ये जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक थी उसमें तमाम सीनियर नेता से भूपेश बघेल की मुलाकात हो चुकी है। चूंकि सीनियर ऑब्जर्वर जो है हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए भूपेश बघेल को बनाया गया था और एक रिपोर्ट भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे दी गई कि किस तरीके से जो माहौल है वो हिमाचल प्रदेश में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता। तो फिलहाल इतना ही जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। जी, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होकर रवाना हो चुके हैं अब रायपुर के लिए। बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जो कि दिल्ली से जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक पूरी हो चुकी है। प्लेनरी सेशन को लेकर के एक अहम जानकारी आई है कि रायपुर में 3 दिवसीय ये प्लेनरी सेशन फरवरी के महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने स्टीयरिंग कमेटी की आज बैठक ली, उनकी अध्यक्षता में इस पूरी बैठक को लिया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्लेनरी सेशन को लेकर के बैठक में प्रस्ताव रखा कि आप इसे रायपुर में आयोजित कर सकते हैं और इस पर आलाकमान ने हरी झंडी भी दे दी है। तो रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है अगले साल और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कांग्रेस का। और न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी कांग्रेस अभी से टारगेट कर रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन अब रायपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की दूसरी खबर की। राहुल के मध्य प्रदेश में 12 दिन, जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज यानी कि रविवार को 12वां दिन है। आगर जिले में सबसे ज्यादा 3 दिन और 2 रात रुकने के बाद देर शाम ये यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। आज यात्रा आगर में अन्नपूर्णा ढाबा के पास कैंपस साइट से सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई और करीब 10 बजे अपने पहले पड़ाव पर गर्ल्स हॉस्टल के पास सोयत कला आगर पहुंची। यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी शामिल हैं। भजन गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया के अलावा विधायक जीतू पटवारी, अरुण यादव और विक्रांत भूरिया भी आज यात्रा में पैदल चल रहे हैं।
वहीं कमलनाथ कार में दिखाई दिए। अब यात्रा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी और शाम 7 बजे यात्रा आगर जिले की सीमा पिपलेश्वर बालाजी मंदिर डोंगरगांव होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। यहीं पर यात्रा का नाइट हॉल्ट होगा, नाइट स्टे यहीं पर होगा राजस्थान में। इसके बाद फिर प्रवेश कर जाएगी यात्रा। तो 12 दिन की आज यात्रा पहुंची है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब 12वें दिन की शुरुआत हुई। तमाम बड़े नेता आज भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में लगातार अपनी सहभागिता निभा रही हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इन 12 दिनों में क्या खोया, क्या पाया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने हर वर्ग को स्पर्श करने का दावा किया था। कांग्रेस का दावा था कि चाहे यहाँ के मध्यम वर्गीय हो या फिर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो, दलित हो, हर जगह कांग्रेस जाएगी, लोगों से मुलाकात करेगी। और हमने तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाया है कि किस तरह से टंटिया मामा भील की जन्मस्थली पर भी कांग्रेस की यात्रा पहुंची थी। तमाम जगहों से होते हुए यात्रा अब आगे बढ़ी है। आज यात्रा आगर में अन्नपूर्णा ढाबा के पास कैंप साइट से सुबह 6 बजे शुरू हुई थी और कैंपस साइट से सुबह 6 बजे शुरू हुई इस यात्रा ने 10 बजे अपने पहले पड़ाव पर कदम रखा। गर्ल्स हॉस्टल के पास सोयत कला आगर ये यात्रा पहुंची और यात्रा में कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी शामिल हैं। स्थानीय नेता लगातार जुड़ रहे हैं। भजन गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया के अलावा विधायक जीतू पटवारी, अरुण यादव और विक्रांत भूरिया भी यात्रा में पैदल चल रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ स्वास्थ्य कारणों से कार में दिखाई दिए। अब यात्रा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी और शाम 7 बजे यात्रा आगर जिले की सीमा पिपलेश्वर बालाजी मंदिर डोंगरगांव होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी और यहीं पर यात्रा का नाइट स्टे भी होगा। और सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी सनी मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, कांग्रेस की 12वें दिन की यात्रा का आज पड़ाव है। हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, काफी उल्लास कांग्रेस में नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है सनी कि इन 12 दिनों की यात्रा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या अपने लक्ष्य को फतह कर पाई, जिस ध्येय के साथ उसने इस यात्रा को मध्य प्रदेश में स्पर्श किया था? क्या हम ये कह सकते हैं सनी कि कांग्रेस का जो मकसद था वो पूरा हुआ? क्योंकि आज माना जा रहा है कि कांग्रेस का आखिरी दिन है मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का और इसके बाद ये यात्रा फिर राजस्थान प्रवेश करेगी। जी सनी। जी बिल्कुल, निश्चित ही मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है और इसके बाद जो ये यात्रा है राजस्थान के लिए कूच करेगी। कुल मिलाकर माना जाए तो इस यात्रा को 2023 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उस लिहाजे से देखा जाए तो काफ़ी खास यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा के होने से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और लेकिन अभी बात की जाए तो ये यात्रा में जो यात्री आए, भारतवासी की बात किया है, मध्य प्रदेश के यात्रियों की बात किया है तो काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप जी? मैं करेरा जिला शिवपुरी से। राहुल गांधी वास्तव नाम है। कैसा लगा यात्रा? कि अच्छा लगा, बहुत उत्साह है लोगों में और सत्य के जिस रास्ते पर वो चलकर देश को प्रगति के रास्ते पर लेना चाहते हैं, जो मोदी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है उससे जनता में एक नया उत्साह है, जागृति आएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस को उससे मजबूती और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जी, मध्य प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है सबसे ज्यादा युवाओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, कैसा लगा देखकर? राहुल गांधी से अभी तो मुलाकात नहीं हुई है। वैसे कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर हो पाए मुलाकात से, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं हमारे पास ताकि उनसे हम वो डिस्कस कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे युवाओं की जो जो नीड्स हैं वो पूरी कर पाएँ। और हालांकि मैं तो अभी राजस्थान से हूँ, राजस्थान से आया हूँ यहाँ पे उनसे इनडायरेक्टली मिलने, तो मुझे इतना कुछ इसके बारे में अभी पता नहीं है। मैं यहीं से ही ज्वाइन होऊंगा, राजस्थान से हूँ वैसे मैं अभी। कब से चल रहा है यहाँ पे यात्रा? यात्रा में तो मेरा ये फर्स्ट ही डे है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है कि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मैं राजस्थान से उल्टा यहाँ पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्राउड कम रहेगा तो क्या पता चांस बन जाए मिलने का। अभी आपने क्या देखा यात्रा में? अभी क्या देखा आपने? यात्रा में मेनली मुझे देखने को मिल रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं राहुल गांधी जी से। और मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जी से
जुड़ने के साथ साथ उनके जो जो विचार हैं, जो जो वो बोलना चाहते हैं, जो कि बोल नहीं पाते, भीड़ भाड़ में उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, तो वो बोल पाए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने इसके अंदर पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, तो मैं अगर उनसे मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनको ये चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उनसे क्या चीज लिख के आए? वो सर अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं डिस्क्लोज बाद में करूंगा, लेकिन बहुत सटीक पॉइंट है कि इस टाइम में जो जीडीपी की हालत चल रही है, जो देश की हालत चल रही है, मतलब एजुकेशन का लेवल बिल्कुल लो हो चुका है, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों को बहकाया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू गलत अपडेट देके एक उनकी मतलब कि राहुल गांधी जी की जो इमेज है वो भी डिस्ट्रॉय कैसे की जा रही है, उन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा उनसे अगर मुझे मौका। आप कितने उत्साहित हैं? राहुल गांधी को देखा आपने? मैं यात्रा में 15 दिन पहले से जुड़ा हूँ और यहाँ पर कल्याणपुरा से जुड़ गया था। मैं अंदर भी चला गया था, पर फिर मुझे एनएसजी कमांडो ने बाहर निकाल दिया। मैं वीडियो बना रहा था, नहीं तो मैं मिल लेता। आपका किस तरह का अनुभव रहा? यात्रा में रहे आप लंबे समय से? नहीं, यात्रा जनता बहुत अच्छी तरह से जुड़ रही है। इस यात्रा से विशेषकर युवा पूरा जुड़ रहा है उनसे, और इससे कांग्रेस को भी बहुत बल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चुनाव में 2023 के चुनाव में फायदा मिलेगा इस यात्रा का? निश्चित तौर पर काफ़ी फायदा मिलेगा। और राहुल जी की जो इमेज भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत जो इमेज खराब करने की थी और एक मजाक के रूप में पेश किया था, देश की जनता ने इस पदयात्रा के बाद उनको बहुत ही गंभीरता से लिया है और उनकी पॉजिटिव छवि बनी है। और काफ़ी सभी जाति समाज धर्म के लोग इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और राहुल जी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। इसका निश्चित तौर पर हमें अगले विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। साथ कुछ गांव के लोग भी मुझे उनसे बात करना चाहेंगे। राहुल गांधी को देखा आपने यात्रा में, किस तरह का कैसा लग रहा है? हाउ लग रही हो? हाउ अच्छा लग रहा है। अच्छे लगे हो? हाँ, बढ़िया। तो देख सकते हैं कि अलग ही युवा और जो सभी वर्गों में राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से 2023 में जो चुनाव विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण यात्रा है। जी सनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय राहुल गांधी का काफिला कहां पर है, कहां पर वो विश्राम कर रहे हैं, और फिर आगे कब ये यात्रा बढ़ेगी? जी जी बिल्कुल, जिस समय मैं मौजूद हूँ देख सकते हैं आप श्री महाकाल फैमिली रेस्टोरेंट, ये कैफे, इसी जगह पे राहुल गांधी ने जो लंच ब्रेक रखा गया और यहीं से अब यात्रा की, भारत जोड़ो की यात्रा की शुरुआत 3:30 बजे होगी और यहीं से अब राजस्थान के लिए कूच करेगी। कुल मिलाकर माना जाए तो इस यात्रा को लेकर ये युवा है, हर ब्लॉक में काफी उत्साह का मालूम कि मालवा निवाड़ में काफी लोगों को हमने भी देखा कि इसमें काफी भीड़ और जनता का सैलाब देखने को मिल रहा है। हर तबके के लोग राहुल गांधी को देखने के लिए बेताब हो रहा है। कुल मिलाकर माना जाए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा है जो 23 नवंबर से शुरू हुई थी, आज 4 दिसंबर है, और 4 दिसंबर में तमाम जो कमलनाथ ने भी बताया कि मेरे राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी यात्रा रही हो। जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को प्यार मिला है, अपने जीवन में मैंने इस तरह का प्यार राहुल गांधी की यात्रा में नहीं देखा है। यह बिल्कुल कमलनाथ ने स्पष्ट कहा। जी सनी, बिल्कुल आपसे इस पर आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आपके माध्यम से देखते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज आखिरी दिन है, 12वां दिन है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश में इन 12 दिनों में क्या खोया या क्या पाया। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस तो यह दावा कर रही है कि सिर्फ पाया ही है, लेकिन आगे नतीजे जब परिवर्तित होंगे इस यात्रा के, तब ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की 3 खबर सबकी नजर में तीसरी खबर की। कल मतदान, तैयारी पूरी। जी हां, बात करें छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव की। कांकेर के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। चुनाव कराने के लिए आज सुबह से मतदान दलों की रवानगी शुरू हुई। सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियों को सामग्री का वितरण शुरू हुआ। उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1100 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 256 में से 82 मतदान केंद्र संवेदनशील के दायरे में हैं, जबकि 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील के अंतर्गत आते हैं।
और इसे देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। मतदान के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा में 1,95,822 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। कांग्रेस ने दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि लोगों की सहानुभूति वोटों में जरूर तब्दील होगी। वहीं भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश में है अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए। और चूंकि आचार संहिता लागू है, ऐसे में बड़े स्तर पर कोई चुनावी रैली सभा नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है। लेकिन मतदान को लेकर कितना उत्साह भानु प्रतापपुर में, कितनी तैयारियां की गई हैं, जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, भानु प्रतापपुर में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मतदान की। इसके पहले किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है भानु प्रतापपुर में? साथ ही ये बताएं कि निर्वाचन आयोग की कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है मतदान के लिए? 10 बजे के पश्चात जो है सभी मतदान दलों की रवानगी शुरू कर दी गई थी और सभी मतदान दलों को फिलहाल रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही भानु प्रतापपुर के जो कुछ इलाके दुर्गकोटल ब्लॉक है, वहाँ वो नस्ल प्रभावित भी है, तो उसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और जिला पुलिस में तकरीबन 6000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 256 मतदान केंद्र है। इसके साथ ही 5 संगवारी बूथ बनाए गए हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं एक दिव्यांग बूथ भी बनाया गया है। प्रशासन का दावा है कि तैयारी पूरी है। वहीं पुलिस भी दावा कर रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। जी, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां तो हैं गौरव, लेकिन इसके ठीक इतर इस बार के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में देखें तो अशांति काफी फैली, काफी विवाद भी हुआ। चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। लेकिन फिलहाल ये दोनों पार्टियां अभी जमीनी स्तर पर क्या मेहनत कर रही हैं, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का समय रह चुका है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी, साथ ही अन्य दल जिन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, उनकी तरफ से किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है और अब काउंटडाउन के पहले क्या कुछ कर रही है राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जब चुनाव का ऐलान हुआ, नामांकन भरे गए, उसके पश्चात से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। कल प्रचार का शोरगुल थम गया है, लेकिन अब जो प्रत्याशी मैदान में है, कुल 7 प्रत्याशी मैदान में है। सभी प्रत्याशी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक घर के चौखट तक पहुंचकर जो मतदाता है उन्हें किस तरीके से रिझाया जाए। फिलहाल भाजपा, कांग्रेस, आदिवासी समाज समेत सभी जो प्रत्याशी मैदान में है, सभी की यही कोशिश है कि एक एक घर तक पहुंचा जाए। बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो इसमें काफी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहेगा, क्योंकि वही हर घर तक पहुंचने में प्रत्याशियों की मदद करते रहे हैं। और निश्चित तौर पर कल जब मतदान होगा तो सभी की सांसें थमी रहेंगी 8 दिसंबर तक। और जी गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुल कितने मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में यहाँ पर है, जहां पर खास इंतजाम किए गए हैं? तो हमारे सहयोगी गौरव, जो कि लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, उन्होंने बताया कि अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। तमाम जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने पार्टी पूरा साथ दे रही है प्रत्याशियों का। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्र कितने यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, कितने ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में यहाँ पर आते हैं? देखिए, 256 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से जो 82 मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील के दायरे में आते हैं। वही 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सर्चिंग अभियान लगातार पुलिस चला रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बीच नक्सलियों का PLGA सप्ताह भी चल रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही जो BSF, CRPF, SSB के जवान है वो भी जंगलों की छाक छाड़ रहे हैं, ताकि नक्सली जो है किसी भी तरह की नापाक हरकत से कामयाब न हो और चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। जी, निश्चित तौर पर तो न सिर्फ निर्वाचन आयोग बल्कि सुरक्षा बलों की भी मुस्तैदी है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। फिलहाल देखना होगा कि कल किस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आई थी और कितना प्रतिशत मतदान का यहां पर होता है। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे गौरव। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़कर तमाम तस्वीरें, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कल मतदान, तैयारी पूरी। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल मतदान की बारी है। सुबह से मतदान की शुरुआत हो जाएगी और शाम तक वोटिंग चलेगी और 8 दिसंबर को इस उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और इसके पहले सभी राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। और इसी के साथ आज 3 खबर सबकी नजर में। फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 3 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।